मेरे प्रिय आत्मन, आनंद की खोज के 9वें एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। खोजते बरभागी, क्योंकि आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। संसार का सुख जो भी आता है चला जाता है, लेकिन भीतर के चैतन्य का आनंद जब आता है तो मृत्यु भी इसके अनुभव को नहीं छीन पाती। लेकिन यह तभी होगा जब आपके जीवन में कोई सद्गुरु हो, जीवित सद्गुरु हो। हमारे सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने जो हमें प्रकाश दिया है, हम उनके प्रति कोटिशः नमन करते हैं। परम गुरु ओशो जो स्मरण मात्र से अपने साधकों पर अपनी ऊर्जा की वर्षा करने लगते हैं, उनको कोटिशः नमन करते हैं। ध्यान का क्षेत्र जो है यह पूरे समर्पण का क्षेत्र है। गुरु के प्रति पहला समर्पण, क्योंकि अहंकार जब तक गलेगा नहीं, अहंकार हटेगा नहीं, तब तक भीतर की यात्रा में निर्विचार अवस्था में ठहरना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु के चित्र को अपने हृदय पर स्थापित करना पड़ता है, ताकि दूसरा आकार नहीं आए। ईश्वर जब साकार होते हैं तो सद्गुरु का रूप धारण करते हैं, और सद्गुरु जब निराकार होते हैं तो गोविंद का रूप धारण करते हैं। इसलिए हरि को तजूं पर गुरु को न तजूं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ऐसी परिस्थिति में गुरु के प्रति समर्पण भाव बनाते हुए अपने भीतर की यात्रा पर जब हम चलते हैं तो पहला है शरीर शुद्धि। भाव कीजिए कि आप घर में सोए हुए हैं, चाहते हैं कि सुबह की धूप आ जाए, लेकिन खिड़की दरवाज़ा बंद है, आप चादर ओढ़े हुए हैं, धूप नहीं आएगी। इसके लिए आपको उठ फरीदा उद्यम तो करना पड़ेगा। बिना उद्यम के देवे कौन। पर चादर हटाइए, बिछावन से उठिए, खिड़की दरवाज़ा खोलिए, इतना तक आपका काम है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि धूप उस समय आ ही जाए। रात्रि का समय है, धूप नहीं आएगी। दिन का समय है, सुबह का भी समय है, लेकिन बादल घेर ले तब भी धूप नहीं आएगी। तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ध्यान करें, अनंत प्रतीक्षा। ध्यान के सहारे आप निर्विचार में उतरते हैं, परमात्मा के लिए जगह बनाते हैं, और एक दिन गोविंद आप पर रिझ जाते हैं, फूलों की वर्षा हो जाती है। रोम रोम पुलकित भया प्रगटे दीन दयाल। वह परम प्रकाश आपके जीवन में उतरता है और रोम रोम परम आनंद से भर जाता है। इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, जैसे घड़ा है उलट कर रखा हुआ। आप चाहते हैं कि वर्षा आए तो इसमें पानी भर जाए। वर्षा तो अपने समय से होगी, लेकिन घड़ा को तो सीधा करके रखना पड़ेगा। हमें बहिर्मुखता का बाण लगा हुआ है, हम बाहर बाहर देख रहे हैं, भीतर हम झांक नहीं रहे हैं, निर्विचार अवस्था की साधना नहीं कर रहे हैं।
तो परमात्मा की वर्षा भी होगी तभी आप उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसलिए ध्यान के सहारे भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। फिर एक घड़ा है और उसमें कचरा भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अब उसमें वर्षा होने पर भी पानी नहीं जाएगा। जब तक हमारे अंदर विचार भरा हुआ है फिर तो उस परम चैतन्य का स्वाद हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले बर्तन को खाली करना पड़ता है। ध्यान के सहारे विचारों को दूर हटाना पड़ता है, विचारों के पार जाना पड़ता है और हम परम प्रकाश का स्वाद ले पाते हैं। और घड़ा है और उसमें छेद है, पानी पड़ेगा भी तो पानी बाहर बह जाएगा। परमात्मा की वर्षा हो भी, लेकिन आप विचारों की दुनिया में उलझे हुए हैं, भावों की दुनिया में, कामनाओं की दुनिया में उलझे हुए हैं, तब भी आपको वहाँ आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं कि इस ध्यान की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा सारे विचारों को हटाते हैं। ओशोधारा में 6 दिन का यह प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर साधक 6 दिन के लिए जाते हैं और भीतर की यात्रा करके अपने को बदल कर आते हैं। आनंद की गंगा में डुबकी लगा करके आते हैं। तो अभी हम लोग ध्यान की जिस यात्रा पर निकलेंगे तो कबीर दास जी कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। सहज जो साथे जन्मा है, ओंकार से ही हम जन्म लिए हैं। उस ओंकार को जानना और ओंकार में डुबकी लगाना। ओंकार के सहारे जो समाधि लगती है, कबीर दास जी कहते हैं कि वही सर्वोत्तम समाधि है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। संत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। कबीर दास जी परिभाषा दे रहे हैं कि पहले ओंकार को खोजो। जीवन की यात्रा में आए हो तो वेद्यम पवित्रम ओंकारम। एक ही शब्द जानने योग्य है ओंकार, और कुछ जानो या नहीं जानो। ओंकार को जाना तो सब कुछ जाना, ओंकार को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए पहले ओंकार को जानो, ओंकार को खोजो, किसी सद्गुरु से जुड़िए और ओंकार को खोजिए, जानिए। परिणाम क्या होगा कि मन पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। मन ही भवसागर है, मन ही नरक है। यह यंत्र है जिसका उपयोग आप अपने अनुसार करें, लेकिन वह आप पर नियंत्रण रखता है और यही जीवन को नरक कर देता है। तो शब्द खोजी मन बस करे, ओंकार को जाने और ओंकार की कुर्सी पर जब मन बैठता है तो मन ठहर जाता है, क्योंकि मन राजा है, उसको ओंकार की कुर्सी चाहिए। आप मन के पार चले जाते हैं, मन का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, आप अपने अनुसार उसका उपयोग करना सीख लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम जानें कि मन को बस करने के लिए समाधि की यात्रा से गुजरना पड़ेगा।
ये समाधि क्या चीज़ है? समाधि का क्या अर्थ होता है? हम जीवन में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। एक है जागृत, अभी जगे हुए हैं, विचार चल रहा है, होश है, समय का बोध है। एक है सुषुप्ति, हम सो गए, विचार का चलना बंद हो गया, समय का बोध नहीं है, लेकिन शरीर के तल पर हम बेहोश हैं। एक है स्वप्न, स्वप्न की अवस्था में शरीर के तल पर हम बेहोश हैं, विचार चल रहा है और स्वप्न का अपना समय होता है, समय का बोध रहता है। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, यही समाधि की अवस्था है, जिसमें हम भीतर से होश में रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, विचार का चलना बंद हो जाता है और समय शून्य हो जाता है। हम वर्तमान में आकर ठहर जाते हैं। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं होता, वहाँ ना भूत रहता है, ना भविष्य, ना कोई विचार और ना कोई कामना। यही आनंद का तल है। उसी की खोज में बड़े भाग्यशाली लोग ही लगते हैं और इसी की खोज में के लिए बार बार जीवन की यात्रा पर आते हैं। और चाहे जितने जन्म लग जाएं, इस यात्रा से गुजरे बिना नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। इसके बिना आप भवसागर के पार नहीं जा सकते। अब ओंकार की खोज की एक साधना से, एक छोटे प्रयोग से हम लोग गुजरते हैं, क्योंकि शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए। एकमात्र ओंकार की साधना ही सच्ची साधना है। कहीं से आप चलेंगे, किसी भी नाम जप से चलेंगे, लेकिन अंततः ओंकार में उसको बदल जाना है। तो ओंकार की खोज हम कैसे करें? अभी सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने अध्यात्म का टेक्नोलॉजी दिया है, जिसके सहारे कम समय में ओंकार को जाना जा सकता है, ओंकार में डूबा जा सकता है, ओंकार की साधना की जा सकती है। तो आइए ओंकार की साधना में उतरते हैं। सबसे पहले एक प्यास। जिन खोजा तिन पाइया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन की यात्रा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं हम जीवन के जिस मोड़ पर खड़े हैं, इससे भी उन्नत यात्रा हमारी हो, उसमें यह ध्यान बड़ा सहयोगी है। कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो और तुम्हारा काम कमज़ोर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। टोटलिटी से काम करना, शरीर, मन, हृदय और आत्मा, इन सब के सहयोग से काम को करना, यही टोटलिटी है। तो शरीर को तो हम जानते हैं, मन को भी जानते हैं, जिस पर विचारों का आना जाना होता है, हृदय को जानते हैं, जिससे भाव का स्रोत निकलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब वहीं से चलते हैं। लेकिन एक आत्मा का तल है, जहाँ पर कृष्ण की बांसुरी लगातार गूंज रही है। इसलिए उस बांसुरी की खोज में अभी हम लोग एक छोटा सा प्रयोग, जो कम से कम समय में हम ओंकार को खोज लें।
आंखें बंद कर लें। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला दें। गहरी लंबी सांस खींचकर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रमर का गुंजार करते हुए सांस को निकालेंगे। अपनी चेतना को सिर के शीर्ष भाग में स्थापित करेंगे, जहाँ सहस्रार चक्र है। वहाँ पर कुछ देर के बाद में गुदगुदी का अनुभव, जिसको दिव्य खुमारी कहते हैं, उस अनुभव से गुजरना वह आनंददायक है। प्राणायाम के सहारे आप निर्विचार होते जाएंगे और उस परम चैतन्य के निकट होते जाएंगे। उन परम चैतन्य का द्वार खुलता जाएगा। समर्पण भाव जितना ज़्यादा होगा आपके अंदर, उतने ही कम समय में वह आप पर उतर जाएगा। इसलिए पूरे समर्पण भाव से प्राणायाम में उतरेंगे। भीतर में झांकिए, देखिए कौन देख रहा है। आँख तो बंद है, फिर भी एक अनुभूति हो रही है। अंधेरा है, अंधेरा में तैरते हुए प्रकाशीय कण को आप देखते हैं। कोई विचार नहीं है, निर्विचार अवस्था को आप देख रहे हैं। कौन देख रहा है? जो देख रहा है उसका नाम चैतन्य है, आत्मा की आँख। आत्मा का कान भी उसी बिंदु पर, आँख और कान भीतर में अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बिंदु पर है। चैतन्य का तल है। उसी तल से आप ओंकार की ध्वनि भी सुनेंगे, क्योंकि आपकी चेतना वहीं से मट गई है। चैतन्य में आपकी चेतना चली जाती है, इसलिए ओंकार की ध्वनि भी आप भीतर में दो सांसों के बीच में कुछ मीठी आवाज़, झिंगुर की आवाज़ की तरह, घड़ी घंटे की मीठी आवाज़, बांसुरी की अंतिम आवाज़ की तरह एक मीठी ध्वनि जिसमें कोई टूट नहीं है, यही विराट की ध्वनि है, वही परम चैतन्य की ध्वनि है। तस्य वाचका प्रणव। पतंजलि कहते हैं कि ओंकार परमात्मा का वाचक शब्द है। उसकी खोज की प्यास जारी रखेंगे।
दो सांसों के बीच में कान पर ध्यान देंगे ताकि वह दिव्य ध्वनि आप सुन सकें। निर्विचार अवस्था में दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए ही हम इस प्रयोग से गुजर रहे हैं। अपने समय के अनुसार कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक ओंकार की ध्वनि के बाद वह ध्वनि, भीतर की ध्वनि बहुत तीव्र हो जाएगी। बिना कान में उंगली डाले आप उसको सुन सकते हैं। 1-2 महीने के अभ्यास के बाद 24 घंटा आप उसको सुनेंगे। लेकिन इस अभ्यास से तो आप ही को गुजरना पड़ेगा। इसलिए खूब प्रेम से भ्रामरी प्राणायाम में अपने मन को तल्लीन करेंगे ताकि वह इधर उधर की यात्रा नहीं कर सके। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे ताकि ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी होने में सुविधा हो सके। निर्विचार के तल पर अब ज़्यादा देर ठहर सकें। दो सांसों के बीच में जो गैप होता है उस क्षण का उपयोग करेंगे। कान पर ध्यान दिए रहेंगे, जरूर दिव्य ध्वनि की सुनाई पड़ जाएगी।
अब आवाज़ को रोक देंगे। तर्जनी उंगली से कान, दोनों कान को बंद करेंगे। दोनों कान के भीतर तर्जनी उंगली डाल दें और भीतर की आवाज़ 2 मिनट तक सुनिए। दोनों हाथ को नीचे कर देंगे। सांस खींच करके रोकेंगे, हल्का हल्का रोकेंगे या फिर उस ध्वनि को पकड़ कर देखेंगे जो बंद कान से सुने थे, उसको आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। 1 मिनट के लिए प्रयास कीजिए। आप सारा प्रयास छोड़ दें, भीतर के प्रकाश को देखें, अंतराकाश में प्रवेश करें।
भीतर के क्षीर सागर में आप तैरें, प्रवेश करते जाएं। अनंत मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। देखिए चारों तरफ सिर्फ आपका ही फैलाव। यह बूंद समुद्र में मिल गई है, यह समुद्र ने बूंद को समेट लिया है। यही आपका अस्थाई घर है। इसको घटाकाश कहते हैं। यहाँ पर शरीर और मन दोनों के पार आप दिव्य चैतन्य में मिले हुए। यह अद्वैत है, यह दो की गिनती में नहीं है। इसी साधना में आगे बढ़ेंगे तो कैवल्य का अनुभव, फिर निर्वाण का अनुभव, सहज का अनुभव। सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी आत्मा के 16 आयामों से आपको अनुभव कराएंगे। प्रारंभिक साधना यहाँ हुई रहेगी तो आगे तीव्र गति से आप बढ़ेंगे। देखते जाएं, भीतर के शून्य में डूबते जाएं। अपने समय के अनुसार आधा घंटे तक आप इसमें डूबें। कम समय हो 15 मिनट तक डूबें। लेकिन अब आपकी अकेले की यात्रा है। खोजना, खोजते बड़भागी, अकेले खोजना। निर्विचार अवस्था में आप हैं। अब आप जितनी देर तक ठहर सकें, फिर अपने समय से निकल जाएंगे। हरि ओम तत्सत।